गुड मॉर्निंग गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव की थी। इसमें द्वितीय सर्वसमीका सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर हम प्रूव कर रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। सो we take the right triangle ABC at angle B. Okay, so we have to prove 1 plus tan square equal to sec square है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें tan और sec इसमें संबंध स्थापित करना है। तो हम tan और sec के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रूव करना है उसके बारे में जो ट्रायंगल लिया है उससे हम लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना। हमें जो प्रूव करना है उसमें एंगल ए के सापेक्ष करना है। तो इसको मैंने एंगल ए को ये मार्क किया हुआ है ना। तो एंगल ए के सापेक्ष हमें ये सब समीकरण प्रूव करनी है। तो एंगल ए की अपोजिट साइड जो होगी BC वो यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए लंब होगी, मीन्स परपेंडिकुलर, या जिसको कहें हम अपोजिट साइड सम्मुख भुजा। और जो एंगल ए जिस साइड पर बना है यानी एडजेसेंट साइड या आसन्न भुजा होगी, जिसको कि हम जनरली आधार कहते हैं। और कर्ण इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। मतलब जो समकोण त्रिभुज समकोण है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है ना। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें tan A और sec A इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो tan A बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो लंब और आधार मैंने आपको ट्रायंगल में मेंशन कर दिए हैं। tan A मतलब हो गया BC अपॉन आधार है AB, ठीक है। ऐसा ही सेक के लिए देख लेते हैं। तो सेक A होता है बेटा कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है हमारे पास AC डिवाइड बाय AB, ठीक है। अब हमें राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंड राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है। पाइथागोरस प्रमेय बताती है किसी राइट ट्रायंगल में जो दो साइड हैं उनके वर्ग का सम जो है, उसका वर्ग का योग जो है वो तीसरी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी AB स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ tan और sec के जो हमने फार्मूले लिखे इन दोनों में हर में यानी डिनोमिनेटर में AB आ रहा है। इसका मतलब यदि हम इस पूरे समीकरण को AB स्क्वायर से भाग लगा दें तो हमें ये डिनोमिनेटर में AB मिल जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग AB स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर AB स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर, यहाँ BC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर और यहाँ AC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ तो मिल गया हमें 1। अब यहाँ देखिए BC अपॉन AB का स्क्वायर है। तो BC अपॉन AB हमें किस में मिला है, हमें मिला है tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, मतलब BC अपॉन AB। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं tan स्क्वायर A, ठीक है ना। और AC अपॉन AB हमें कहाँ मिला, ये है ना। AC अपॉन AB हमारा होता है सेक, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर A।
ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये द्वितीय सर्वसमीका भी प्रूव कर ली। आप तीनों सर्वसमीकाओं को ऐसे ही करते जाओ और उनका रिवीजन करें। अभी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हैव ए नाइस डे।